देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि बाबा साहब का जो कद है वो भारत में नहीं, उनकी जाति की वजह से नहीं, उनके ज्ञान की वजह से, उनके जो देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसकी वजह से दुनिया में इतना बड़ा है कि कहीं उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहकर जो है उनकी स्टैचू लगाई गई है। यूनेस्को ने उनकी स्टैचू अभी जो है अपने यहाँ स्थापित की है। तो कोई ऐरा गहरा उठा के उनकी तस्वीर को, उनकी फोटो को जला देगा, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि क्योंकि भावनाएं हैं तो जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको पीड़ा तो होती है। लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि किसी के गली में बैठ के या अपने मोहल्ले में बैठ के, अपने जिले में बैठ के कहने से कुछ नहीं होता। भारत की संसद ने उनको संविधान निर्माता के रूप में स्वीकार किया है। तो किसी को आपत्ति है तो उनके बड़े नेता होंगे जो उनको इस तरह की काम करने के लिए वो करते हैं, प्रेरित करते हैं, जो इस तरह कर रहे हैं, उनको कहेगा संसद में आके बोले। संसद में उनके नेता, जो उनके हितैषी नेता हैं, MP हो, MLA हो, मंत्री, वो आए ना। अब उनके घर घर तो थोड़े उनसे वो बात करने जाएंगे, वो संसद में अपने नेतृत्व को भेजें, जो उनके अभिनेता हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनको सीख दे रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करो। हम तो संवैधानिक लोग हैं, हम तो अपने दिल में इस दर्द को लेके कानून रूप से कार्य कर रहे हैं। मुकदमा भी लिखा है, जेल भी गए हैं। आज हाई कोर्ट ने आज सुनवाई भी नहीं की, आज डबल बैच में लगी हुई थी छुट्टी वाले दिन, कल फिर लगी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतना ही उनको पीड़ा है तो उनके जो बड़े नेता हैं वो पीछे ना रहे, सामने आए और आके संसद में आके हमारे सामने दे कहें वहाँ के बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं, देंगे जवाब। जो सरकार उनके पीछे खड़ी है उनको भी जवाब देंगे। कोई सरकार हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई हो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को आरोप लगा के कि भाई ये आदमी पीछे, मैं कह रहा हूं जो उनके पीछे है उसको सामने आना चाहिए।